Welcome guys, a very beautiful morning to all, and you all are here, no doubt, in India's biggest classes in Defense Services Academy शाहपुर भंडारा। और आज हम लोग मिल रहे हैं बेटा इस वीडियो के द्वारा फॉर योर पेपर एक्सप्लेनेशन। और आज हम लोग मैथ्स के कौन से पेपर का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो एंगल एंड इट्स मेजर। इतना सोपा, इतना सरल और इतना प्यारा पेपर था हमारा, जहां पे 8, 9, 10 के बेसिक के अलावा कुछ भी नहीं था। और पेपर में सवाल भी ऐसे पूछे गए थे जो हमें कहीं ना कहीं पे इसके पहले ऐसे 7 का जब पढ़े, 8 का जब पढ़े, 9 का पढ़े, 10 का पढ़े, शायद 10 का पढ़े या फिर नहीं पढ़े, तो ये सभी समय पे हम लोगों के पास जो भी जनरल नॉलेज था रिलेटेड विद द एंगल, रिलेटेड विद द ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इन्हीं पे आधारित एक पेपर आया था आपको 20 मार्क्स का ऑन द 25th of June। और उसी पेपर का ये एक्सप्लेनेशन। तो आइएगा बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज द एंगल विच इज लेस देन 360 डिग्री बट लार्जर देन 180 डिग्री। तो जैसे कि हमें सबको पता है बेटा कि देयर आर द टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट। तो टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हो जाते, एंड ये 4 क्वाड्रेंट डिवाइड कौन करता है, तो ड्यू टू द एक्स एंड वाई एक्सिस द होल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंट। और जब क्वाड्रेंट की बात आती है तो क्वाड्रेंट बहुत सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हो गए 4 पार्ट, सो ईच पार्ट इज कॉल्ड एज quadrant, and because of that only हमारे पास 0, 90, 180 and then move to the 270 जो एंगल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्वाइव उसे कहा जाता है एक्यूट एंगल। सो पहला मेरा ये हो गया कि द एंगल विच इज कॉल्ड एज एक्यूट लाइज इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ठीक है। सेकंड चीज, सेकंड ऑप्शन इज हियर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। तो किसे कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, विच इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। बहुत सारे बच्चे ऑब्ट्यूज एंगल को थोड़ा गलत तरीके से लर्न करते। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री, पर क्या होगा 90 के बाद में 180 वाला क्वाड्रेंट है, 270 वाला है, 360, तो क्या वो पूरे के पूरे एक दूसरे को ऑब्ट्यूज कहेंगे? नहीं। सो ऑल द एंगल्स विच इज सर्वाइविंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा आंसर राइट एंगल। ये तो बच्चा जानता है यार जिसने ट्रायंगल के बारे में समझा है कि राइट एंगल द एंगल विच हैविंग द मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। एंड व्हाट्स अबाउट द रिफ्लेक्स एंगल, एंगल विच इज मोर देन 180, द एंगल विच इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। ये लिख के रखिएगा बेटा, आपको आगे जाके भी काम में आएगी। सो 4 ऑप्शन के 4 अलग अलग खासियत है। एक्यूट एंगल विच इज सर्वाइविंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑब्ट्यूज एंगल विच इज सर्वाइविंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन नेक्स्ट वन द राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 बनता है वो राइट एंगल है। और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, इट मीन्स द एंगल विच इज सर्वाइविंग इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज 180 से लेके तो 360 तक के। अभी आपको सवाल पूछा गया था द एंगल इज लेस देन 360 एंड लार्जर देन 180 इज क्लासिफाइड एज, सो इट्स क्लासिफाइड एज रिफ्लेक्स एंगल। आपके फर्स्ट सवाल का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। यू गेट इट माई पॉइंट। मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं बेटा, जहां द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए 20 क्वेश्चन है, 15 मिनट इनफ है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आपको 1 आवर मिला था, 1 आवर इज टू इनफ, मोर देन इनफ वक्त था आपके पास सोच के ऑप्शन को टिक करने की। अभी देखिए मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज समझाई, जिसको फर्स्ट क्वेश्चन समझा है
क्या उसके लिए ये चीज नहीं है कि उसको सेकंड क्वेश्चन समझना है? सो वेरी इजीली वी कैन गिव द आंसर कि द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज क्लासिफाइड एज राइट एंगल, ऑप्शन सी। चलिएगा थर्ड पे। In the question number 3, out of the following, the one angle which is obtuse is, obtuse angle किसे कहा जाता है? सबसे पहला सी। पहले तो मुझे ये चीज समझने होगी कि मुझे कौन सा एंगल पूछा गया है, तो ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब कहां से कहां तक, 90 से लेके तो 180 तक, यहां तक के क्लियर है। फिर बोला क्या गया है, 11/21 ऑफ राइट एंगल, यानी इसका मतलब हुआ बेटा 11/21 मल्टीप्लाइंग बाय 90 को आप काट छाट करके देखो, 3 7s are 21 and 3 3s are 9, it means 330 dividing by 7। अभी इसको करा लो, 330 ये तो आपके काम की चीज है, 330 dividing by 7, so 7 into 4 that is 28। आपके पास यहाँ पे रहा और यहाँ पे रहा 0 and 7 7s, so ऑब्ट्यूस एंगल यानी यहाँ पे मेरे पास आ रहा 49 पॉइंट समथिंग, ये 49 पॉइंट समथिंग ऑब्ट्यूस नहीं है, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड, 11/21 टाइम्स ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन। अब 11/21 1 कंप्लीट रोटेशन होता है 360 का। फिर से मेरे पास 360 है एंड आई हैविंग द 21, इसको लिखूंगी मैं 120 into 3 और इसको लिखूंगी मैं 7 into 3, 3 3 गेट कैंसल। तो हम लोग क्या लिखा सकते हैं इसी को, 11 मल्टीप्लाइंग बाय 120 डिवाइडिंग बाय 7 विच इज मोर देन 180 आएगा, यानी दिस इज अगेन नॉट अ करेक्ट आंसर। फिर 8/20th टाइम ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8/20 टाइम्स ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन यानी हो गया 360। बड़े सिंपल तरीके से काटना है इसे, देखिएगा 1 0 0 गेट कैंसर, 2 1s are 2, 2 into 18 and 18 मल्टीप्लाइंग बाय 8, 144 डिग्री। क्या 144 डिग्री 0 से 90 के बीच में आते हैं? तो यस, एंड दैट्स व्हाई अगेन अवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये लिखने का तरीका है बेटा, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़। द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, बहुत सिंपल है, बोलो पटक से, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऑप्शन में है क्या, देखिए आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, out of the following one angle which is acute is, फिर से वही पैटर्न है। एक्यूट का मतलब कहां से कहां तक होने को होना, तो एक्यूट मीन्स द एंगल विच इज लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, और जो एंगल 0 से लेके 90 डिग्री तक चलेगा उसे कहा जाएगा एक्यूट एंगल। इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी। हाँ या ना वो देखिए, 4/9 into 90 that is equal to 9 1s are 9, 9 10s are, and 4 into 10 that is equal to 40. Definitely 40 degree is less than the 90 degree, so our correct answer will be option number B। बाकी ये 3 को आपने रफ में करके देखना है कि आंसर कितना आता है और क्या सही में मैडम ने बोला है वो है या फिर नहीं है। कोई बात नहीं है, चलिएगा नेक्स्ट के तरफ जाओ। द प्रोडक्ट ऑफ, क्या सवाल है यार, द प्रोडक्ट किसका पूछा जा रहा, प्रोडक्ट करना यानी मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट, वेरिएबल के साथ वेरिएबल, उसी को प्रोडक्ट कहा जाता है।
इसके अलावा इससे ज्यादा इससे कम कोई मतलब नहीं है इसका. नाउ से आई जस्ट वांट टू अ प्रोडक्ट ऑफ 4 into -3b. ठीक है, एक माइनस है सामने लगा लिया. 4 into 3 12 into b. आंसर कंफर्म कौन सा हुआ हमारा? -12b. बढ़िएगा नेक्स्ट सवाल पे, जहां पे नाउ सी on simplifying the expression 10x plus 8x is equal to. सिंप्लीफाई करना यानी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है क्या हमारे पास के वेरिएबल पूरे के पूरे सेम पैटर्न में चल रहे या अलग अलग है. सो ऑब्जर्व हियर माय डियर, दोनों के पास जो वेरिएबल चल रहा वो वेरिएबल कौन सा है? तो दोनों के पास चलने वाला वेरिएबल x है. नाउ 10 प्लस 8 वेरिएबल को जैसा था वैसा ही रखिए, सिर्फ ये दो कांस्टेंट का एडिशन कीजिए. सो 10 प्लस 8 इट्स 18, x जैसे का वैसा, आंसर 18x. वही अगर आपको 10x और 8x का मल्टीप्लीकेशन अगर पूछा जाए, इसका मल्टीप्लीकेशन, तो 10x इंटू 8x का तो मल्टीप्लीकेशन कैसा होता देखिए, 10 इंटू 8 80 और x इंटू x ये बन गया x स्क्वायर. प्रोडक्ट कुछ अलग आंसर दे रहा और सम कुछ अलग आंसर दे रहा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डू द एंगल इन द क्वाड्रिलेटरल एड्स अप टू. पूछने का मतलब ये है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी जो एंगल्स है वो सम करा के, टोटल सम करा के कितना मेजरमेंट देते. अभी किसके बारे में पूछा गया है? सो आस्किंग फॉर द क्वाड्रिलेटरल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन जाता है. तो क्वाड्रिलेटरल यानी वो जिसको हैविंग द 4 साइड्स 4 वर्टेक्स 4 एंगल, वो होता है क्वाड्रिलेटरल. अभी यहाँ पे अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल में चाहे मैं स्क्वायर लूं, रेक्टेंगल लूं, रोम्बस लूं, तो हर एक बार total sum of all the angles of quadrilateral is always is equal to 360 degree, and that's why it having the value is equals to 360 degree. One more easiest question for you. What do all the angle inside the triangle add up to? ये निकाल लिया ट्रायंगल. इंटरनल यानी ये अंदर रहने वाले 1 2 3, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री. यानी आंसर हुआ हमारा 180 डिग्री. ऑप्शन में जाते जाइए बेटा. सी, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. किसकी सम मांग रहा? तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल. अभी देखिए एक्सटर्नल एंगल कैसे मिले? तो सर्कल में फिट करके. सर्कल का टोटल मेजरमेंट कितना रहता है? तो टोटल मेजरमेंट रहता है 360 डिग्री. और उसी वजह से इक्विलैटरल ट्रायंगल का सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल भी कितना रहेगा बेटा? 360 डिग्री. ठीक है, उसके बाद चलिए, एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन मेजर्स 108 डिग्री. आपको पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप. इसके शेप का नाम क्या होगा? अभी देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें रहती. रिमेंबर दिस ऑल. हमें किस चीज का ध्यान रखना होगा? दैट इज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री. अभी हमारे पास इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का? तो 108 डिग्री का. देयरफॉर 108 प्लस एक्सटीरियर एंगल एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. हो गया याद? देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, क्या करोगे?
ये 180 डिग्री हमारे पास है ही, यहां से पॉजिटिव 108 की साइड शिफ्ट करो तो -108। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये हमें एनडीए के भी काम में आता है, जेडबल के भी काम में आता है, 72 डिग्री। दैट इज sharply we getting the value of exterior angle of this regular polygon is equal to 70 degree। पर आपको ढूंढना है कि ये कौन से टाइप का पॉलीगॉन है। पेंटागन अगर है तो उसको 5 साइड रहने को होना, हेक्सागन अगर है तो 6 साइड, ऑक्टागन 8 साइड, देन डिकैगन उसके बाद में उसको 10 साइड, और नोनागन तो फिर उसको रहेंगे 9 साइड। अभी कैसे ढूंढेंगे? सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स 6। अभी हमें क्या ढूंढना है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर, और नंबर ऑफ साइड्स ढूंढने के लिए हमारे पास का फॉर्मूला होगा 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अभी एक्सटीरियर एंगल कितना आया था बेटा यहाँ पे? 72, यानी हम लोग लेंगे 360 डिवाइडिंग बाय 72। चलो पेज लेके करा लो, हमें आंसर मिलेगा 5। करा लो कहीं पे, 5 इंटू 2 10, 0 कैरी 1, 7 इंटू 5 35 प्लस 1 36, और जिसको 5 साइड होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो पेंटागन। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर था पेंटागन। नाउ हमारे पास हर एक बार होता क्या है बेटा? नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड द इंटीरियर एंगल, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल, यही तरीका रहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जहां पे अगेन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इन एन ऑक्टागन। अभी ऑक्टागन अगर बोला है आपको तो करना क्या क्या होगा? हमने फॉर्मूला क्या लिखा था अभी थोड़ी देर के पहले? नंबर ऑफ साइड्स दैट इज इक्वल टू 360 डिवाइडिंग बाय एक्सटीरियर एंगल, ये आपकी वैल्यू है। अभी इस वैल्यू में हाउ मेनी टोटल साइड्स आर देयर? ऑक्टागन है यानी उसको कितने साइड्स होंगे? 8। सो 8 इज इक्वल टू 360 डिवाइडिंग बाय एक्सटीरियर एंगल, and this means exterior angle is equal to 360 dividing by कितना करेंगे? 8। आओ इसे भी करा लेते। हमारे पास 360 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 इंटू 4 32 40 एंड 8 इंटू 5। एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? तो 45 डिग्री का। आपको कौन सा एंगल रिक्वायर्ड है? इंटीरियर एंगल। देयरफॉर इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज। नाउ 180 डिग्री माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। और अभी 135 को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपको सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स होना है बेटा, और उसी वजह से 135 मल्टीप्लाइंग बाय 8, सो 8 इंटू 40 0 4, 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24 इंटू 4 28 कैरी 2, सो योर करेक्ट आंसर विल बी 1080 डिग्री। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज what is the product of number of vertices on a cube and number of degree in each angle of an equilateral triangle। ठीक है, देखिएगा प्रोडक्ट करना है किसका? तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑन अ क्यूब। क्यूब में कितने वर्टाइसेस होते हैं? देखिए, राइट डाउन दिस नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑन अ क्यूब दैट इज इक्वल टू 8। ये पहली चीज हो गई। एंड सेकंड, नंबर ऑफ डिग्रीज कहां पे? ऑफ ईच इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60। दोनों का प्रोडक्ट अगर किया जाए तो 8 इंटू 60 इट इज नथिंग बट द 480। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 विद द वैल्यूज। वन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 135 डिग्री। सवाल एकदम सीधा है,
हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, वैल्यूज को डालना होगा। नाउ इंटीरियर एंगल कितना है, तो 135 प्लस एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल is equal to 180 minus 135 which is equal to 45 डिग्री। हो गया। आपको रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ साइड्स, therefore number of sides is equal to 360 dividing by 45। निकालो बेटा आंसर, आपके पास 8 ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। So therefore we are getting 8 side, it means it's a octagon. Move to the next question number 15, which is in the form of the interior angles of a quadrilateral। ये already same pattern का सवाल मैंने पहले ही पूछ चुका। तो the interior angle of a quadrilateral is always add up to how much, 360 degree। Now next question number 16, 5 angles are measured in the degree, which one of these is not the obtuse angle। अभी इसका करेक्ट जवाब देने के लिए हमें पता होने को ना कि ऑब्ट्यूस एंगल यानी क्या। ऑब्ट्यूस एंगल इज अ एंगल दैट इज एन एंगल विच इज, कैसे हो, तो विच इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। और जहां पे मोर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री हो जाता है वो ऑब्ट्यूस है। देखिए ये 5 में से कौन सा करेक्ट है, सो 191 इज नॉट अ ऑब्ट्यूस एंगल। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एंड इन द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू द इंटरनल एंगल्स ऑफ हेक्सागोन एड्स अप टू। हमें किसके एंगल ढूंढने, हेक्सागोन के। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ साइड्स दैट इज इक्वल टू 360 डिवाइडिंग बाय एक्सटीरियर एंगल। हाउ मेनी साइड्स, हेक्सागोन बोलने के बाद उसको कितने साइड्स होंगे, तो 8 साइड, यानी 8 इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स, अरे गलत हो गया यार, नंबर ऑफ साइड्स दैट इज हेक्सागोन को कितने साइड्स रहने को ना, 6, देयरफॉर अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एंड इट मींस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन 6 विच मींस 60 डिग्री। सिर्फ कितना, तो 60 डिग्री। और देयरफॉर इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल दैट इज 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। आपको क्या पूछा है, द इंटरनल एंगल ऑफ हेक्सागोन एड्स अप टू, यानी हेक्सागोन के टोटल एंगल्स की एडिशन कितनी, तो वो निकालने के लिए 120 मल्टीप्लाइंग बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 720। आवर करेक्ट आंसर इज 720 डिग्री। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक पैटर्न को हम लोग फॉलो कर, एंड एज पर द पैटर्न हम लोग इसे कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, the angle has how many rays, no doubt everyone having the idea। एंगल निकालने के लिए एंगल का मतलब ही क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। किसके बीच का अमाउंट ऑफ रोटेशन देख रहे हैं हम लोग, द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। सो यू रिक्वायर्ड हाउ मेनी रेज, 2 rays। योर सिंपल आंसर विल बी 2। Move to the next one. Initial ray is always along with, ये सवाल भी बहुत सिंपल था बेटा। इनिशियल रे हमेशा, देखिए ये जब एंगल रहता है, so this is called as the initial ray, and initial ray is always along with positive x axis। समझ में आया।
and the last question of your paper, the terminal ray lies between. तो see my dear, टर्मिनल रे का मतलब ये हुआ आपका इनिशियल रे, और एक रे ऐसा रहता है जो उठ के पूरा इतना घूम सकता। ये इतना घूमना यानी कहाँ से कहाँ तक घूमना हो गया, 0 डिग्री से लेके तो 360 तक, एंड दैट्स व्हाई टर्मिनल एंगल is always lies in between 0 to 360 degree, and this is all about the basic of angle and its measurement. होप आप सबने बहुत अच्छे से पेपर दिया है, जितने भी मेरे आंसर्स जैसे निकले सेम वैसे ही मेथड से आपने आपके आंसर्स निकाले, और वन मोर पेपर ऑन द एंगल एंड इट्स मेजरमेंट आपका होने वाला है 2 दिन के बाद. सो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर इट, बी रेडी फॉर दैट पेपर. बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व कीजिएगा बेटा. बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर एंड टेक केयर.